हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। हालांकि प्रबंध के बारे में काफ़ी चर्चाएं हम लोग को हुई पिछले क्लास में, तो हम लोग जान लें कि प्रबंध के जो फंक्शन है 5 फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। हिंदी में कहिए तो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये 5 मेन फंक्शन हैं प्रबंध के। अब हम लोग डिटेल से बात करेंगे, बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर प्लानिंग की बात करेंगे, इसलिए कि प्लानिंग एक चैप्टर है, ईपीएस बीएसटी में दोनों में पढ़ना है। चलिए हम लोग बात करते हैं प्लानिंग यानी कि नियोजन। नियोजन क्या है? तो हमारे पूर्वज, हम लोगों के जो पूर्वज हैं वो कहते आए हैं कि बिना सोचे समझे किसी काम को करना अच्छी बात नहीं है। तो ये सोचना समझना क्या है? प्लानिंग ही तो है। और दो चीज़ें इस बातें से समझ में आ गई, एक तो सोचना समझना किसी काम से पहले प्लानिंग है। दूसरी चीज़ें सोचने समझने का काम कहाँ होता है? माइंड में होता है। तो अर्थात प्लानिंग जो है मेंटल प्रोसेस, मानसिक क्रिया भी है, बौद्धिक क्रिया भी है। ये तो समझ में आ गया। अब इसके डिफिनेशन की बात करें तो प्लानिंग क्या है? तो किसी काम को करने से पहले क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, इसकी रूपरेखा, खाका, मैप, नक्शा तैयार कर लेना ही प्लानिंग है। अब चलते हैं हम लोग कि कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों ने क्या क्या डिफाइन किया है प्लानिंग को। सबसे पहले बिली ई गेज, इन्होंने कहा है प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेनली सिलेक्शन। प्लानिंग मुख्यतः चयन करना है, मतलब किसी काम को करने के बहुत सारे वे हैं, रास्ते हैं, रूल्स हैं, नियम हैं, रेगुलेशन है, टेक्निक है, तो उसमें से चुनाव कर लेना अपनी सुविधा के अनुसार, वही प्लानिंग है। कुंटाजो डोनाल्ड, बिजनेस प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस डिसाइडिंग इन एडवांस। वैसायिक नियोजन एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एडवांस को, भविष्य को डिसाइड, निर्णय लिया जाता है। एलन, इंपॉर्टेंट परिभाषा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एलन, तो एलन ने क्या कहा? तो ए प्लान इज ए ट्रैप ऑफ कैप्चर द फ्यूचर, मतलब भविष्य को बनाए गए, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाए गए पिंजड़े या जाल का नाम प्लान है। मतलब ट्रैप का मतलब पिंजड़ा या जाल है, भविष्य को कैप्चर करने के लिए, मतलब भविष्य को पकड़ने के लिए बनाए गए पिंजड़े का नाम प्लान है। अब हम लोग चलते, मतलब प्लानिंग का यू रोल समझ लीजिए कि एक नदी है, आपको नदी पार करना है, आपके पास नाव है और आपके गोल है, मिशन है कि उस किनारे जाना, ये आपके गोल है, मिशन है। तो अगर नाव के जा रहे हैं और नाव में नाव खेने के लिए एक डंडा जिसको कहा जाता है, जिसका नाम पतवार होता है, अगर पतवार ना हो तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार जो है प्लानिंग का रोल पतवार की तरह है, मतलब कोई भी टारगेट है, आपके ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य है, उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे हम लोग चलते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स, तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का प्रथम कार्य है प्लानिंग। 5 कार्य हैं जिसमें प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है। दूसरा प्रिंसिपल फंक्शन, प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का प्रधान कार्य है, मुख्य कार्य है, मतलब जो भी आपके मैनेजमेंट के कार्य हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे बड़ा कार्य, प्रमुख कार्य प्लान है। दूसरा है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, प्लानिंग जो है आपका उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, मतलब बिना उद्देश्य के आप प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग के लिए टारगेट, गोल, मिशन आपका होना आवश्यक है, मिशन को ही अचीव करने के लिए तो प्लानिंग किया जाता है। उसके बाद जो है बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड पास्ट, प्लानिंग जो आधारित है, प्लानिंग का जो आधार है वो फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान है, एंड पास्ट और पास्ट पे आधारित है, मतलब कि प्लानिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं वो पास्ट से करते हैं, वो पहले के होते हैं, मगर प्लानिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है, मगर उसका बेस्ट जो है पास्ट है। और प्लानिंग फोरकास्टिंग पे आधारित है। उसके बाद मेंटल प्रोसेस, प्लानिंग जो है मानसिक प्रक्रिया है या मेंटल एक्सरसाइज है। उसके बाद फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग जो है
परिवर्तनशील है, मतलब प्लान को आवश्यकता अनुसार जब जरूरत के हिसाब से उसमें चेंज बदलाव रद्दोबदल किया जा सकता है। एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। मतलब हमारे दैनिक जीवन में एक प्लान खत्म होता है तो दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, इसी तरह लगातार चलता रहता है। उसके बाद जो है प्रीवेसिव प्लानिंग जो है हर जगह, मतलब घर हो, मकान हो, फर्म हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, हर जगह प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है, मतलब प्लानिंग के अंतर्गत आप कोई भी निर्णय डिसीजन ले सकते हैं। इट रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, प्लानिंग करने से आपके जो रिस्क हैं, जो जोखिम है, जो फ्यूचर की अनिश्चितताएं हैं, उसमें कमी आती है, उसको कम किया जा सकता है। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है। हमने कहा शुरू में ही कि प्लानिंग पास्ट पे आधारित है, मगर किस लिए की जाता है? फ्यूचर के लिए। इट प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग जो है निर्देशन देता है, मार्गदर्शक का काम करता है। स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड है, पैमाना, मतलब हर चीज को नापने के लिए कुछ ना कुछ पैमाना होता है। जैसे ठोस को नापना है किलोग्राम में, आपको लिक्विड को नापना है तो लीटर में, कपड़े को मीटर में, उसी प्रकार जो कंट्रोल है, नियंत्रण की माप क्या है? प्लानिंग है। इट डिसाइड फ्रॉम कंफ्यूजन, प्लानिंग कंफ्यूजन से परे होता है, कंफ्यूजन को दूर करता है प्लानिंग। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट या इम्पोर्टेंस, प्लानिंग के महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला है प्रोवाइड नॉलेज, प्लानिंग से आपको नॉलेज मिलता है। प्लानिंग के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन, डेटा का कलेक्शन होता है जिससे बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एस्केयर रिसोर्सेज, आपके जो एस्केयर रिसोर्सेज हैं उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ब्रेक ऑफ हैस्टी डिसीजन, और गलत निर्णय पे रोक लगता है, प्लानिंग से गलत निर्णय लेने में रोक लगता है। उसके बाद है फोर यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग से एकता और समन्वय, मधुर संबंध स्थापित किया जा सकता है। इट रिड्यूस ओवरलैपिंग, प्लानिंग करने से दोहरीकरण नहीं होता है, मतलब सभी लोगों को प्लानिंग के अंतर्गत टास्क सौंप दिए जाते हैं जिससे ओवरलैपिंग और ओवरगैपिंग की समस्याएं खत्म हो जाती है। गिव्स डिफरेंट डायरेक्शन टू वर्क, और प्लानिंग से जो है सही डायरेक्शन, सही निर्देशन मिलता है, टास्क का वर्क करने का सही डायरेक्शन मिलता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोसेस, प्लानिंग की प्रक्रिया क्या है। तो प्लानिंग के लिए फर्स्ट जो प्रोसेस है वो ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, मतलब प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला उद्देश्य को तय करना, गोल को सेट करना होता है। तो गोल क्या हो सकता है? तो गोल कुछ भी हो सकता है। किसी भी मामले में आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको एक वर्ष में करोड़ों रुपया कमाना है, आपको देहरादून घूमने जाना है, आपको खाना खाना है, किसी चीज के भी आप उद्देश्य गोल हो सकता है। तो पहले नंबर प्लानिंग के लिए गोल होना चाहिए। दूसरा कलेक्शन इंफॉर्मेशन या डाटा, अब उस गोल को अचीव करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, जो सूचनाएं हैं, उसका कलेक्शन किया जाता है, एक जगह एकत्रीकरण किया जाता है। तीसरा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, उसके बाद जो है उसमें से उसका एनालाइज किया जाता है, सारे इंफॉर्मेशन सूचनाओं को जांचा जाता है, एनालाइज किया जाता है और किसी एक को विकल्प के रूप में चुना जाता है। उसके बाद डिटरमाइंड यूनिट्स लिमिट्स, आप किसी एक को चुन लेते हैं तो उसमें क्या गलतियां हैं उसको ढूंढा जाता है कि इसके लिमिटेशन क्या है। उसके बाद जो है उसको एक्शन में लाया जाता है, अपने टारगेट, अपने प्रोग्राम में सेट किया जाता है। उसके बाद उसको एक्शन में शामिल किया जाता है, एक्शन प्लान में। उसके तो समझ में आ गया आप लोग को कि प्रोसेस प्लानिंग क्या है। पहले ऑब्जेक्ट को सेट कीजिए और ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, सूचना है, उसका कलेक्शन कीजिए और इंफॉर्मेशन कलेक्शन उसका एनालाइज कीजिए और किसी एक का क्या कीजिए, सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद जो सिलेक्शन कर लिए हैं तो उसमें क्या कमियां हैं, लिमिटेशन क्या है, उसको देखिए। उसके बाद अपने प्रोग्राम में उसको सेटअप कर लीजिए, एक्शन में ला दीजिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान के टाइप्स,
तो समय के आधार पे ऑन द बेस ऑफ टाइम प्लानिंग 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान कब तक के होते हैं? तो डेली प्लान, दैनिक प्लान जिसको कहा जाता है डेली प्लान, वीकली प्लान, मंथली प्लान, क्वार्टरली प्लान, हाफ ईयरली प्लान और मैक्सिमम 1 ईयरली प्लान। मतलब एक दिन से लेके 1 वर्ष तक के प्लान को शॉर्ट टर्म प्लान कहा जाता है। मीडियम टर्म प्लान वो प्लान जो 1 वर्ष से ज्यादा और 3 वर्ष तक होते हैं उसको मीडियम टर्म प्लान कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म प्लान वो टर्म प्लान जो 3 वर्ष से अधिक और जो 3 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक तक के लिए किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। उसके बाद उद्देश्य के आधार पे प्लान किस आधार पे? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, उद्देश्य के आधार पे प्लान 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडिंग प्लान और दूसरा सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान जिसको एक बार बना लिया जाता है तो बार बार उसी प्लान के अनुसार वर्क होता है, उसका दोहरीकरण होता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, हमेशा उसी प्लान पे काम किया जाता है। दूसरा सिंगल यूज प्लान वो प्लान जो किसी स्पेशल वर्क के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है और जैसे ही वो स्पेशल पर्पस वर्क खत्म हो जाता है प्लान भी इंड हो जाता है, उसको सिंगल यूज प्लान कहते हैं। उसके बाद अच्छा टाइप्स ऑफ प्लान में जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्लान जो है 4 टाइप्स के होते हैं। किसके अनुसार? GR टेरी के अनुसार प्लान जो है 4 टाइप्स है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्लान जो है 4 टाइप्स के होते हैं, इसको ख्याल रखिएगा। उसके बाद जो है लिमिटेशन, प्लान के प्लानिंग में कमियां क्या है, प्लानिंग की सीमाएं क्या हैं। तो पहला है रिगिड प्रोसेस, प्लानिंग जो है एक जटिल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है। मतलब कहने का कि एक बार प्लान सेट हो जाता है तो उसमें चेंज करना, रद्दोबदल करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि छोटे छोटे तो बदलाव कर सकते हैं मगर बड़े बदलाव प्लान में थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं हो सकता एक बार सेट हो जाता है तो। दूसरा, इट डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट बदल रहे हैं, वातावरण बदल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में प्लानिंग काम नहीं करता है। जाहिर सी बात है आप फ्यूचर के लिए प्लान किए हैं और कुछ देखकर और फ्यूचर बदल रहा है, चेंज हो रहा है तो प्लान काम नहीं करता है। तीसरा है इट इज ए कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग जो है एक महंगी प्रक्रिया है और समय लेने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, मतलब प्लानिंग जो है लोगों की कार्य क्षमता को रिड्यूस करता है, कम करता है। मतलब कहने का प्लानिंग के अंतर्गत लोगों को बांध दिया जाता है वर्क के अनुसार, तो उसके अंतर्गत व्यक्तियों में जो कला होती है उसका प्रदर्शन नहीं हो पाता है। पांचवा, नो गारंटी टू सक्सेस, प्लानिंग जो है सफलता की गारंटी नहीं देता है। ये सारे लिमिटेशन, आई होप कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।